जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्पिन चैनल पर आपका स्वागत। आपने एक बड़ा ही रोचक प्रश्न किया कि दीपक में जो फूल बनते हैं उनमें अलग अलग आकृतियां बनती हैं और कई तरह की पंखुड़ियों वाला फूल बनता है। कोई एक पंखुड़ी का फूल, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, कोई असंख्य पंखुड़ियों का फूल बनता है। उस फूल का क्या तात्पर्य होता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपके उस प्रश्न का समाधान लेकर आए हैं कि दीपक जब आप किसी भी आराध्य देव के लिए प्रज्वलित करते हैं, जगाते हैं, तो उस दीपक में बनने वाले फूल में अलग अलग जो पंखुड़ियां बनती हैं और वो एक फूल का आकार ग्रहण कर लेता है। तो उस फूल का क्या संकेत होता है, उसका क्या मतलब होता है? हमारे आराध्य देव, हमारे कुलदेव कुलदेवी उस फूल के माध्यम से संकेत देकर हमें क्या बताना चाहते हैं, इसी मार्गदर्शन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप जानते हैं किसी भी पूजा आराधना में आप भगवान को कोई ना कोई पुष्प जरूर अर्पित करते हैं और वह फूल आप गेंदे का भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब का फूल भी अगर अवेलेबल है तो आप चढ़ा देते हैं, या कोई गुड़हल का फूल है। तो उन बनने वाले आकृतियों में भी भगवान आपको अलग अलग प्रकार से फूल बना करके दीपक में जो फूल बनाते हैं उससे आपको ये प्रदर्शित करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा मैं तेरी पूजा आराधना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं और मैंने तेरी पूरी पूजा आराधना स्वीकार की है। परंतु हर दीपक में बनने वाले फूल का अर्थ जो है वो सार्थक अर्थ अलग अलग होता है। अब कहने को सिर्फ एक ही बात है कि आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है, परंतु वो संकेत कौन सा देना चाह रहे हैं उस दीपक में बनने वाले फूल से, तो उस बात को आप हम बताना चाहेंगे कि उस दीपक में बनने वाले फूल से आपको क्या संकेत आपके आराध्य देव, आपके इष्ट देव देना चाहते हैं। तो उस मार्गदर्शन के लिए ही आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आपके दीपक में एक पंखुड़ी का फूल बन रहा है, यदि आपके दीपक में दो पंखुड़ी का फूल बन रहा है या तीन का, तो वो कभी सदाबहार का फूल होता है, कभी गुड़हल का फूल पांच पंखुड़ी वाला इस तरह से बना हुआ एक फूल बनता है, और गुड़हल का फूल भी हो सकता है। आप जानते हैं गुड़हल का फूल किसे प्रिय है, तो किस देवी देवता पर कौन सा फूल चढ़ाया जाता है और जो उनको सबसे प्रिय है, अति प्रिय फूल से भी आप जान सकते हैं कि उस फूल के बनने से, उस पंखुड़ी के फूल से बनने से कौन से देवी देवता की आप पर विशेष कृपा बरस रही है। जैसे अनेक पंखुड़ियां इस तरह से बहुत सारी पंखुड़ियां बन करके सामने आ जाती हैं, तो उसमें उस दीपक में बनने वाले उस बहुत सारी पंखुड़ियों के फूल से आप समझ सकते हैं कि वह गुलाब का फूल है, और गुलाब के फूल की हर पंखुड़ी में लक्ष्मी माँ का वास होता है। ये आप शास्त्रों में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि अलग अलग पंखुड़ियों के बनने वाले उन फूलों में अगर आपको संकेत मिल रहा है कि आपको कौन सा फूल वहां पर बना है, तो उससे आप अपने आराध्य देव के बारे में जान सकते हैं वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं। तो इसी में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मां लक्ष्मी कमल वासिनी भी हैं, कमल का फूल उन्हें बहुत प्रिय है। आप जानते हैं कि दिवाली के विशेष पर्व पर या पूर्णिमा पर यदि आप मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प यदि चढ़ाते हैं, तो कमल के पुष्प की पंखुड़ियां ऐसे बाहर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, ऐसे पूरा का पूरा फूल। तो यदि आपके दीपक में बनने वाले उन फूल के अंदर पंखुड़ियों जो पत्तियां हैं वो इस तरह से यदि बाहर की तरफ यदि झुकाव लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कमल का फूल है, और उस कमल के फूल में मां लक्ष्मी वास करती हैं, उन्हें कमल वासिनी कहा जाता है, कई मंत्रों में भी यह आता है। तो यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है कमल का या गुलाब का या इस तरह से तीन चार पांच पंखुड़ियों का, तो ये साक्षात आप समझ लें कि भगवान आप पर प्रसन्न हैं और लक्ष्मी का वरदान आपको दे रहे हैं, और लक्ष्मी के वरदान से धन आगमन आपके घर में होने वाला है, और धन के आगमन से आपकी आर्थिक समस्याएं तो सुलझेंगी ही, साथ साथ भगवान का आशीर्वाद सुख और सामर्थ्य के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है।
इस तरह से दीपक में बनने वाले फूल से आप बहुत सारे संकेत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग के जमाने में कहा जाता है भगवान सतयुग द्वापर और त्रेता की तरह भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर ये कहें कि मांगो कौन से 3 वरदान आप मांगना चाहते हो। तो ऐसा संभव कम लगता है। आपको सपने में आपकी आराधना के अनुसार, आपकी पूजा विधान के अनुसार, जिस चीज के लिए आप वह पूजा विधान कर रहे हैं, आपने अपना जो अनुष्ठान रखा है उसके अनुसार आपको आराध्य देव सपने में भी दर्शन दे सकते हैं, उस रूप में भी तो संकेत दे सकते हैं। परंतु दीपक के माध्यम से आपको जो संकेत वो देते हैं उसमें ये प्रत्यक्ष अनुभव आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि हर रोज आपके दीपक में फूल बनता है, पंखुड़ियां अलग अलग प्रकार की बनती हैं, तो ही सिर्फ भगवान का आशीर्वाद आप तक आ रहा है। ऐसा ना समझें। जब कभी भी हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन के गैप के बाद आपके दीपक में फूल बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनुष्ठान के दिनों में हर रोज आपके दीपक पर फूल बनता है। तो कभी फूल बने या कभी ना बने तो इससे आप नाराज ना हो, क्योंकि ऐसी नाराजगी आपकी भक्ति में कुछ त्रुटि ला सकती है, आपके मन में थोड़ी सी गिरावट ला सकती है कि भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। ऐसा प्रेमा भक्ति करने वाला भक्त कभी भी नहीं समझता। परंतु जो व्यक्ति किसी भी पंडित पुजारी के द्वारा कोई संकट या मनोरथ सिद्धि के लिए किया गया अनुष्ठान में जब पंडित के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनमें आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है और वो आपको आशीर्वाद रूप में आपका जो भी अनुष्ठान का आपका संकल्प था उस संकल्प पूर्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा भी भगवान उसी सांकेतिक भाषा में आपको दीपक के फूल के माध्यम से समझाते हैं। तो ये दीपक में बनने वाले फूल के हर संकेत को आप समझें। इसी निमित्त बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर दीपक में बनने वाली फूल की कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, हर आकृति पर अलग अलग वीडियो हम लेकर आते हैं। यदि आपके दीपक में भी फूल बनता है, आप हमारे इंस्टा आईडी पर अपना फोटो दीपक के फूल का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या के लिए आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं और लाइव में जुड़कर आप अपनी समस्या का सरल से सरल उपाय शास्त्र सम्मत संतों की वाणी से परिपूर्ण और अनुभव के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आपसे कोई भी रुपया पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते रहें। आपके दीपक में भगवान जो अलग अलग प्रकार के संकेत फूल बना करके देते हैं, उसके लिए हमारी अगली और बनाई गई चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को देखते रहें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी जरूर लिखें। जय श्री राम।